अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए। इस समय हम सब बड़े ही पावन मथुरा लीला पर बने हुए हैं। श्री भगवान कृष्णचंद्र और बलदाऊ दोनों भैया अपने पिता वसुदेव जी के अनुमति से गर्गाचार्य जी के द्वारा उनका उपनयन संस्कार हुआ। इसके बाद वह गुरुकुल चले गए विद्या अध्ययन करने के लिए। कहाँ पर पढ़ने गए भगवान? तो सांदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैनी को गए हैं। वहां भगवान ने थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। 64 दिनों में 64 कलाओं को प्रभु ने प्राप्त किया। इसके बाद वह लौट करके आ गए मथुरापुरी पर। एक दिन माता देवकी ने जब भोजन की थाल परोसा और कन्हैया हमारे सामने भोजन की थाल पर देखे कि माखन का लोना रखा हुआ है, तो माखन देख करके उनको ब्रज की याद आ गई। ब्रज की याद करते ही सारी ब्रज की लीला, वह ब्रज गोपियां, वह ब्रज के सखा, ग्वाल बाल गैया सब याद आ गए और हमारे भगवान कृष्णचंद्र के आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चलने लगी। उद्धव जी थे भगवान के परम सखा परम भक्त। उन्होंने पूछा, प्रभु ये आपकी आंखों में आंसू कैसा? तब उन्होंने कहा कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है। क्यों प्रभु? बोले कि ब्रजवासी मुझे निरंतर याद करते हैं। वह ब्रज गोपियां निरंतर सब कुछ त्याग करके केवल मन मुझ में ही लगा करके रोती रहती हैं, मुझे याद करती रहती हैं।
और हे उद्धव, मेरा स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उन्होंने कहा कि उद्धव तुम मेरा एक काम करो, जाओ वह जो मेरी याद पर दुखी रहती है गोपियां उनको अपने ज्ञान का उपदेश दो, उनको दुख से बाहर निकालो। उद्धव जी महाराज चल दिए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति के ये शिष्य हैं, और रथ पर बैठ करके मथुरापुरी से वृंदावन की ओर चल दिए गोपियों को उपदेश देने के लिए। वास्तविक रूप से तो भगवान कृष्ण इनको वहां भेज रहे हैं क्योंकि प्रेमा भक्ति की आचार्या हैं गोपियां, उनके पास प्रेम का दान लेने के लिए। तो जो उद्धव जी थे वह ज्ञान अपना जो है लेकर के ज्ञान देने का मन विचार करके वृंदावन पर जा रहे हैं। तो चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। मानो वह झाड़ियां, वह जो कांटे उलझ करके सावधान करना चाहते हैं, अरे उद्धव तुम अब अपना ज्ञान का जो अहंकार है उसको दबा करके प्रवेश करना, क्योंकि यह प्रेम की नगरी है, यह भक्ति की नगरी है, ये रसिकों की नगरी है वृंदा। इधर ब्रज वृंदावन पर पहुंचते ही नंद बाबा के घर का पता पूछा। ब्रजवासियों ने कहा कि यह जो जल की धारा जा रही है, जिस द्वार पर जाकर के ये विश्राम ले ले, समझ जाना वही नंद बाबा का घर है। और यह कोई साधारण जलधारा नहीं है, वह जो भगवान की याद पर निरंतर रोती हैं गोपियां और ग्वाल बाल शखार गैया, उनके आंखों से निकलते हुए आंसुओं की यह धारा है। उद्धव जी महाराज पहुंचे हैं, नंद बाबा ने दूर से देखा तो ऐसा लगा कि मेरा कृष्ण आ गया, वासुदेव धियार्चयत। बाद में पता चला कि अरे यह तो जो है मथुरा से उनके सखा हैं, उद्धव हैं। तो भगवान वो नंद बाबा ने उनका स्वागत सत्कार किया, भोजन कराया। जब वह थकान उनकी दूर हो गई, सुखपूर्वक बैठे थे, तब नंद बाबा आते हैं, उद्धव जी से पूछने लगे कि हमारे मित्र वसुदेव आदि सब कुशल पूर्वक तो हैं, क्या कभी कृष्ण ब्रज वृंदावन की याद करते हैं? अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदः सखीन्, गोपान् व्रजं चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या कृष्ण कभी मैया यशोदा को अपने याद करते हैं? क्या कभी उन गोपियों को याद करते हैं जिनके घर माखन चोरी करने को जाते थे? क्या कभी इस वृंदावन को याद करते हैं जहां पर तरह तरह की लीलाएं करते थे? क्या कभी गाय को याद करते हैं जिनको सुबह होते ही, भोर होते ही गैया लेकर के चले जाते थे? क्या कभी गिरिराज को याद करते हैं, कभी अपने सखाओं को याद करते हैं? ऐसे कई सारे प्रश्न किए हैं नंद बाबा ने एक साथ। फिर रुक करके पूछते हैं कि क्या कभी वह वृंदावन आएंगे, कि उनका सांवरा सलोना मुखमंडल हम जो है देख पाएंगे? ऐसा कहते कहते जो है बाबा का गला रुंधाया। उद्धव जी ने कहा कि अरे बाबा घर पर ही पड़े रहते हो, कभी बाहर भी घूम आया करो। नंद बाबा ने कहा उद्धव हम क्या करें, कहाँ जाएं? अरे हम जाते हैं गिरिराज को तो गिरधारी की याद आ जाती है, यमुना को देखते ही वह कालिया मर्दन याद आ जाता है, इस वृंदावन को देखते ही वनचारी की याद आ जाती है। बताओ हम कहाँ जाएं, क्या करें? अरे जिन नैनन नंद लाल लखे, उन नैनन से अब देखिए कहो,
बैरी न वो अखियां जल जाए, जो सांवरो छोड़े निहारत औरो। अब इन आंखों पर वह श्याम, वह कृष्ण ऐसे समा गया है कि जित देखें तित लाल है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब वह सांवरा ऐसे समा गया है कि गिरिराज को देखते ही गिरिराज नहीं गिरधारी दिखते हैं। यमुना को देखते ही वह कालिया मर्दन दिखाई देता है। क्या करें। युवां श्लाघ्य तमौ नूनम देहिनामिह मानदा, नारायणे खिल गुरौ यत्कृता मतिरेदृशि। बाबा के आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। बाबा रुक गए बोलते बोलते। तब उद्धव जी उपदेश करते हैं कि बाबा, आप दोनों बड़े प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपको अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण में इस प्रकार की मति है। अरे मृत्यु के समय एक बार भी जो उनका स्मरण कर लेता है, वह भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। अरे आपको तो वह गति प्राप्त है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। आप निरंतर उन्हीं कृष्ण का ही चिंतन करते रहते हैं। बाबा, वह भगवान आपसे मिलेंगे, परंतु वह केवल आपके ही पुत्र नहीं है, अपितु संसार के सभी प्राणियों के हृदय पर विराजमान अंतर्यामी वे परमात्मा है। और वह तो साक्षात ब्रह्म है। ना माता ना पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्मेव च। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हे बाबा, ना माता ना पिता तस्या, ना ही उसका कोई माता है ना कोई पिता है, ना पत्नी है ना पुत्र है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना उसका जन्म है ना उसका मरण है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। मैया यशोदा ने कहा, उद्धव तुम कहते हो कि ना उसका गेह है ना जन्म है, तो बस मेरे कुछ सवालों का जवाब तुम मुझे दे दो। तुम कहते हो कि वह पर ब्रह्म है, वह परमात्मा, तो अच्छा उद्धव यह बतलाओ, जो मैया मैया कह करके आकर के मुझसे लिपट जाता था वह कौन था। जिस निरंजन के आंखों में मैंने अपने इन्हीं हाथों से, इसी अंगुली से अंजन लगाया है, वो कौन था। जो माखन के लोना के लिए ब्रज गलियों पर ढोलता था वह कौन था। जो महाराज माखन की चोरी करने के लिए ब्रज गोपियों के घर तक जाता था वह कौन था। और जो मैया मैया कह करके आकर मेरे हृदय से लग जाता था वह कौन था। इस प्रकार माता यशोदा जब पूछने लगी तो उद्धव जी महाराज निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई जो है अब वचन नहीं बचा जवाब देने के लिए, शांत हो गए। इस प्रकार पूरी रात जो है समाप्त हो गई महाराज। प्रातः काल हुआ है। प्रातः काल गोपियों को पता चला कि फिर मथुरा से कोई रथ आया है। उद्धवस्य रथम दृष्ट्वा क्रूरम रामा ससंकिरे, दुग्धेन दग्ध जिह्वस्तु तक्रम पिबति फूत्कृतः। गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर जब रथ को देखा तो कहने लगी आपस में कि क्या फिर से अक्रूर आ गया। अरे अब वह क्या लेने आया है, हमारे प्रियतम हमारे स्वामी को तो पहले ही ले जा चुका है। अब क्या अपने स्वामी का यानी कंस का पिंडदान करवाने के लिए हमें लेने आया है। ऐसे ही चर्चा चल रही थी कि तब तक उद्धव जी महाराज वहीं पहुंच गए हैं। और दूर से जब गोपियों ने देखा कि अरे यह कृष्ण का वेश धारण करके कौन आ रहा है, उद्धव जी महाराज ने अपना परिचय दिया कि मैं उनका दूत हूँ, मैं उनका दास हूँ, मेरा नाम उद्धव है। गोपियों ने जब सुना तो कहने लगी, हाँ हाँ, वह कृष्ण अपने माता पिता का कुशल क्षेम जानने के लिए भेजा होगा इस वृंदावन में। बाकी अब इस वृंदावन में उनका बचा ही कौन है।
जो वह किसी और को याद करें। अरे जैसे विद्या अध्ययन करने के बाद शिष्य गुरु को भूल जाते हैं, फल समाप्त होने के बाद पक्षी वृक्ष को भूल जाते हैं, दक्षिणा मिलने के बाद आचार्य यजमान को भूल जाते हैं, ऐसे ही प्रभु यहाँ ब्रज की लीला करने के बाद हम ब्रज गोपियों को भी भुला दिए। गोपियां इस प्रकार कह ही रही थी, किसी समय एक वहां पर भ्रमर आ गया। बहुत अद्भुत जो है यहाँ पर वर्णन है भ्रमर गीत। वह भ्रमर यानी भंवरा, वह आकर के किशोरी जी के चरणों के पास मंडराने लगा। भ्रमर होता है वो भों भों करता रहता है, थोड़ी थोड़ी आवाज कंपन होती है उसके बाद, मानो वह कुछ कहना चाहता है किशोरी जी से। उसको देख करके किशोरी जी ने कहा कि अरे ये भ्रमर भी तुम्हारे स्वामी के ही समान है। मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। हे मधु, तू कपटी है, जैसे तेरा स्वामी कपटी है ना, ऐसे तू भी कपटी है। जैसे तुम्हारे स्वामी कृष्ण का मन एक जगह नहीं लगता, तो वैसे तुम भी महाराज एक फूल पर नहीं बैठे रहते हो। एक फूल का रस लोगे, उसके बाद दूसरे फूल का रस लेने चले जाओगे। इसलिए तुम जो है हमारे चरणों को स्पर्श मत करो। अरे यहाँ पर उन्होंने कहा भंवरे से, वह कुछ देर और रुका जब, तो कहने लगे मृगयूरिव कपीन्द्रम बिभ्यदेलुब्धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां श्रीजितः कामयानां बलिमपि बलमत्वा वेष्टयध्वांशवदयस् तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। कि मानो वह भंवरा कहना चाहता है कि नहीं नहीं, कृष्ण ऐसे नहीं है। गोपियों ने कहा कि बस करो, तुम्हारे स्वामी की क्या प्रभुता है, वह कृष्ण कैसे हैं हम अच्छी तरह से भली भांति से उनको पहचानती और जानती हैं। अरे जब तुम्हारे स्वामी राम बने थे और वह वन को गए थे, तो निरपराध बाली को व्याघ्र के समान छिप करके मार दिया। अरे बेचारी सुरपखना, वह आई थी काम के वशीभूत होकर के, और उसको भी जो है उन्होंने कुरूप कर दिया, कान नाक काट करके। राजा बलि, उसने तो सर्वस्व दे दिया था तुम्हारे स्वामी को, और वह कृष्ण जिसने सर्वस्व दे दिया उसको भी पाताल में महाराज बांध करके डाल दिया। इसलिए तुम अपने स्वामी की बिल्कुल भी यहाँ बड़ाई मत करो। तुम्हारे स्वामी की कथा ऐसी है, जिसने एक बार श्रवण कर लिया ना, फिर वह भिक्षुकों के समान दर बदर भटकता ही रहता है। फिर उसको संसार नहीं सुहाता, वह संसार का नहीं रहता, संसार में रहते रहते ही महाराज वह वैरागी हो जाता है। थोड़ी देर समय हुआ तो वह भ्रमर वहां से कहीं और चला गया। तब किशोरी जी ने मन में विचार किया कि अरे मैंने लगता है बहुत भला बुरा कह दिया, अगर वह आएगा तो अब मैं उसका सम्मान करूंगा। तब तक वह घूमता हुआ दोबारा आ गया। तब उन्होंने कहा कि अरे भ्रमर, तुम तो बड़े सम्माननीय हो, मांगो क्या चाहिए, जो चाहिए तुम हमसे वरदान मांग लो। और यह बतलाओ कि क्या कभी तुम्हारे स्वामी कृष्ण हम दासियों को मथुरा जाकर के स्मरण करते हैं। उद्धव जी महाराज यह सब लीला देख सुन रहे हैं, भ्रमर से बातें कर रही हैं ब्रज गोपियां। तो महाराज अब जो ज्ञान था वह अंदर ही रह गया, अब उनको परम ज्ञान मिल गया।
सुना जब प्रेम का अद्वैत, तो उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, जिनमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया, है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। उद्धव जी महाराज कृतकृत तो हुए। इसके बाद ब्रज गोपियों ने उस वृंदावन पर ही भगवान की प्रत्यक्ष लीला का दर्शन कराया है। कैसे और उद्धव जी वृंदावन पर लीला का दर्शन किया, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। झा जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और निरंजन कुमार जी हैं, कृष्णा जी हैं, सचिन शास्त्री जी हैं, सची तिवारी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, हाँ, और शिवानी मिश्रा जी हैं। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बर लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीपसत्त्वभृत्। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बर लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीपसत्त्वभृत्। गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्म निबन्धनम् आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। वृष्णीनां पर्वरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतेः साक्षात् उद्धवः बुद्धिसत्तम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए डॉक्टर वैशाली। हाँ। रतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतहेतुम् नारायणं पुरुषमाद्यमं व्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः दास्यस्महं सुन्दरकंससम्मता त्रिवक्रनामायनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्दर्हति। चलिए पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णश्च दयति शकः शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिषत्तमः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ कृष्णा जी। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीपसत्त्वभृत्। राधे राधे। हाँ आप सुनाइए निरंजन जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिनां वर लील्ये भो हतो येन सहस्रद्वीपसत्त्वभृत्। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात्मं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति। राधे राधे गुरु जी। सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शरदुदाशय साधु जात सत सरसि जोदर श्री मुखादशा शूरदनाथ तेन शुल्क दाशिका वरद